Hello everyone, welcome again to my channel. So today we will discuss the part 2 of our GST. That is, in the last video we discussed about the concept, all concepts regarding GST. Now in this chapter we are going to discuss some entries, journal entries related to GST. So let's get started with our journal entries. Okay. So basically now see what here we have is that journal entries when transaction on which GST is not charged. मतलब अब देखो GST चार्ज ही नहीं होने वाला, तो जो नॉर्मल हम एंट्रीज करते आए हैं अभी तक वो ही होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या जो भी इलेक्ट्रिसिटी टू कैश जो भी हमारे एक्सपेंस है उसमें कहीं भी जीएसटी का कुछ भी कंसिडरेशन नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट केस इज when transactions on which GST is paid and allowed as input GST. मतलब now you are a purchaser of any good or service. ठीक है, और आपके लिए क्या है, इनपुट जीएसटी है क्योंकि आपने जीएसटी को पे किया है. तब इसमें एंट्री हमारी क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू क्रेडिटर, अगर कैश या क्रेडिट परचेस है जो भी. और अगर हमारा इंटर स्टेट है, मतलब कोई दूसरे स्टेट से हम परचेस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट. वहां पे सीजीएसटी एचजीएसटी होता है, यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी होता है. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने परचेस रिटर्न किया है, मतलब जो चीजें खरीदी थी वो वापस दे दिए, तो जो आपने जीएसटी पे किया था वो भी अब आपको वापस मिल जाएगा, उसका भी इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा. तो उसका क्या होगा, क्रेडिटर और कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी. और आईजीएसटी वाला केस है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी परचेज एनी एसेट, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू वेंडर. सब कुछ सेम है एंट्रीज, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ इसमें बीच में अगर सेम स्टेट में है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ऐड होगा, और अगर दूसरे स्टेट में है तो सिर्फ इनपुट आईजीएसटी ऐड होगा. बाकी जो पहले हम एंट्रीज कर रहे थे सब सेम ही है, सिर्फ ये एक ऐड होगा डेबिट में जब इनपुट है तब. अब फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. फिर कमीशन के लिए भी सेम, कमीशन अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और कमीशन टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट. ठीक है. सेम फॉर टेलीफोन एक्सपेंस, सेम फॉर इंश्योरेंस एक्सपेंस, सेम फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सेम फॉर बैंक चार्जिंग, सेम फॉर प्रिंटिंग, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी केस है वो डेबिट होगा. ठीक है. फ्रीट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश बैंक और एक्सपेंस पेएबल या तो आईजीएसटी. नाउ थर्ड क्या है, दैट entries of transaction when GST claimed as input GST is reversed. मतलब जो भी वो हमारे एक्सपेंसेस थे वो रिवर्स हो रहे. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए दिए हैं, तो ये हमने पहले पढ़ा था कि तब जब हम एडवर्टीजमेंट के लिए या हमारा फायर से गुड्स को कुछ नुकसान होता है तो अब हम परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं. तो जब परचेस अकाउंट हम डेबिट करेंगे तब सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी अकाउंट भी हम क्रेडिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे. जब हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तब हम सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इनपुट आईजीएसटी को भी हम क्रेडिट करेंगे. सेम लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी और टू इनपुट IGST. Same for our donations account.
और सेम कुछ ड्राइंग्स हमने किया है पर्सनल यूज के लिए, तो फिर वो जीएसटी ऑब्वियसली बिजनेस में तो पे नहीं होगा, क्योंकि वो गुड्स फिर अब पर्सनल में चले गए। तो जो जीएसटी हमने पे किया था उसे हम रिवर्स कर देंगे, इसीलिए हम जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं। यूजुअली डेबिट होता है लेकिन रिवर्स है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव इज जर्नल एंट्रीज ऑन विच जीएसटी इज चार्ज, मतलब कि आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी इज पेबल टू द गवर्नमेंट, मतलब हम फाइनल जीएसटी हमें कौन सा वाला पे करना है, कि हमने फॉर एग्जाम्पल सी, हमने हमारा पहला वाला हम एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपीज का जीएसटी पे किया है, ठीक है, पे किया है, और हमने कलेक्ट किया है 200 रुपीज। तो सेट ऑफ करने के लिए 100 तो हम एडजस्ट कर देंगे, बाकी के जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा बचे हैं वो ही अमाउंट हम एज अ जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। मतलब कोई भी अगर आपको पूछेगा कि आप कितना जीएसटी पे कर रहे हो, तो यू विल से यू आर पेइंग 100 रुपीज जीएसटी, क्योंकि बाकी के 100 तो आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है, नाउ अब आउटपुट जीएसटी में क्या होगा, इनपुट जीएसटी इज ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज इट इज अ expense and output GST is always credited। तो अब कुछ सेल होगा तो यूजुअली जो एंट्रीज होती है वो ही कैश और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ऐड करना है टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी और टू आउटपुट आईजीएसटी। सेल्स रिटर्न होगा तो इफेक्ट अलग हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट और आउटपुट आईजीएसटी डेबिट। ठीक है, फिर रेंट रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी और टू आउटपुट आईजीएसटी, जो भी हमारा केस है वो। ठीक है, फिर कमीशन रिसीव होगा तो सेम कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन और रिसीवेबल कोई भी एक होगा, टू commission to output CGST, to output SGST or to output IGST account. Now we have is when the transaction on which GST is paid but input credit is not allowed, मतलब कि if input credit of GST paid is not allowed, GST paid is an expense is and debited to expense or asset account, मतलब कि जब हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं जीएसटी को, दोनों को, इनपुट और आउटपुट को, तो तब हम देखो सेट ऑफ कर सकते हैं तो हमारा एक्सपेंस हुआ ही नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया था। लेकिन इफ वी आर नॉट एबल टू सेट इट ऑफ, देन वो हमारे लिए बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस बन जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, and the next is on which GST is paid under reverse charge. This means that GST is not charged by the seller but is paid by the purchaser directly in the government account and is allowed input credit of GST paid under reverse charge। मतलब कि पहला हम क्या करते हैं कि सेलर को पे करता है और वो सेलर उसका जो भी आउटपुट इनपुट सेट ऑफ करके अमाउंट बचेगा वो गवर्नमेंट को देता है, राइट। लेकिन कोई कोई ऐसी चीजें होती है जिसमें हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हैं, तो उसमें एंट्री क्या होगी, जैसे कि कोई प्रोफेशनल फीस हम देते हैं, वो वाले केस में यूजुअली ये होता है, तो उसमें आएगा प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और जीएसटी का क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि हम जीएसटी पे कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ इनपुट बिकॉज वी आर अ परचेजर ऑफ सर्विसेज। तो 1 मार्क में ये आपको पूछ सकते हैं कि कौन से केस में हम जीएसटी सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो यूजुअली वो पेमेंट ऑफ फीस टू अ प्रोफेशनल, और उसकी एंट्री भी 1 मार्क में आ सकती है। तो बेसिकली ये आपको अगर पूरी एंट्री आपको अच्छे से 1-2 बार बुक में लिखनी है, you have to understand the entries and then you have to solve the example। ठीक है, और ये एंट्रीज यूजुअली आपको आ गई ना तो एग्जाम्पल अपना आप हो जाएंगे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में यूजुअली यू हैव टू फोकस ऑन द फॉर्मेट ऑफ दीज एंट्रीज, बिकॉज इफ फॉर्मेट आ गया तो उसमें सिर्फ नंबर डाल के कुछ आपको सम दे देंगे, तो दैट इज वेरी इजी।
So this was it for our part 2 video. I basically wanted to explain you the format of input GST. So basically वो क्या होगा, input CGST, input SGST, input IGST हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन जब परचेस रिटर्न या सेल रिटर्न जो भी अगर रिवर्स इफेक्ट है, तो अगर हम डेबिट कर रहे थे तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो हम उसे डेबिट कर देंगे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। एंट्रीज जो यूजुअली हम करते हैं वो सेम ही रहती है, फिर इनपुट जीएसटी होगा तो डेबिट होगा और आउटपुट जीएसटी होगा तो क्रेडिट होगा, अदरवाइज देर आर नो चेंजेस इन आर एंट्री। So yeah, this was it for our part 2. Thank you.